नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि 30 विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और 30 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो कि सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो प्रश्न याद नहीं होगा उस प्रश्न को किसी तरह भी याद कर लीजिएगा और जो प्रश्न आपको याद होगा उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देते चलिएगा। तो इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा, जापान को। 2 नंबर प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए करे मुंबई में, ऑप्शन बी करे दिल्ली में, ऑप्शन सी करे ग्रामीण भारत में, ऑप्शन डी करे कोलकाता में। तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में। इसलिए 2 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्लेटो और कांट थे महान। तो प्लेटो और कांट महान क्या थे? तो दार्शनिक थे। इसलिए 3 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बिरजू महाराज की कितनी संतान थी? ऑप्शन ए करे 2 या 3 या 4 या इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज की संतान 2 थी। इसलिए 4 का राइट आंसर ए होगा, 2। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा, शंभू महाराज। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हुआ था 2000 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इसलिए 6 का राइट आंसर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न क्या है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था में। 8 नंबर प्रश्न क्या है, तमिल मलयालज तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कि इसमें कौन है? तो दक्षिण भारत की है। यानी कि 8 का राइट आंसर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न क्या है, रामायण की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन ए क्या है संस्कृत, ऑप्शन बी क्या है हिंदी, ऑप्शन सी क्या है उर्दू, ऑप्शन डी क्या है अंग्रेजी। तो संस्कृत में है। यानी कि रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो निबंध है। इसलिए 10 का राइट आंसर बी होगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का। इसलिए 11 का राइट आंसर सी होगा, मेघदूत का। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। इसलिए 12 का राइट आंसर ए होगा, जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। इसलिए 13 का राइट आंसर बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल की। 14 नंबर प्रश्न क्या है, मछली है। मछली जो है वो कहानी है या निबंध है या शिक्षा शास्त्र है या ललित निबंध है? तो कहानी है। इसलिए 14 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? ऑप्शन ए करे 2, ऑप्शन बी करे 4, ऑप्शन सी करे 3, ऑप्शन डी करे 5। तो आप याद रखिएगा, झोले में 3 मछलियाँ थी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संतु कांप रहा था क्यों? डर से या ठंड से या मछली देखने से या मार पड़ने से? तो ठंड से कांप रहा था। इसलिए 16 का राइट आंसर बी होगा, ठंड से। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लिपिजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए क्या है हिंदी, ऑप्शन बी क्या है जर्मन, ऑप्शन सी क्या है संस्कृत, ऑप्शन डी क्या है उर्दू। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। इसलिए 17 का राइट आंसर सी होगा।
चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 ईस्वी में बने थे, इसलिए 18 का राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न क्या है, क्या करें, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ था, इसलिए 19 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व संग्रहता से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता के, इसलिए 20 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे? तो जर्मन भाषा में किए थे, इसलिए 21 का राइट आंसर डी होगा, जर्मन भाषा में। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहे थे, इसलिए 22 का राइट आंसर बी होगा, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? तो मैक्स मुलर को, इसलिए 24 का राइट आंसर ए होगा। 25 नंबर प्रश्न क्या है, विष के दांत कहानी शीर्षक वर्ग किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के, इसलिए 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का। चलिए 26 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का, या भोजपुरी का, या बांग्ला का, या हिंदी का? तो भोजपुरी भाषा का है, इसलिए 26 का राइट आंसर सी होगा। 27 नंबर प्रश्न क्या है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3 या 6 या 5 या 4? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। और कौन कौन थी, माने क्या क्या नाम था पांचों लड़की का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अभिनयो एक है? तो ललित रचना है, इसलिए 28 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अभिनयों में था? तो अभिनयों में पोप की राजधानी था, इसलिए 29 का राइट आंसर बी होगा, पोप की राजधानी। 30 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्या है, कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है? तो मौन में करता है, इसलिए 30 का राइट आंसर डी होगा। दोस्तों अगर इस साल एग्जाम देने वाले होंगे या अगले साल, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ 10th क्लास का ही वीडियो मिलेगा जो कि आपके परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।